अब हम पेज नंबर 341 पर दिए गए कुछ अल्कोहलों के आईयूपीएसी नेम्स के बारे में जानेंगे। आईयूपीएसी के रूल्स आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं शुरू करने से पहले आपको दो बेसिक चीजों की जानकारी देना चाहूंगा। पहला, आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम, यानी सर्वप्रथम हमें क्या करना है, कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। ठीक है। दूसरा जो कार्य करना होता है, हमें उनको नंबरिंग देनी होती है कि कौन सा पहला कार्बन होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा। नंबरिंग देते समय आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट कार्बन वह कार्बन है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह से जुड़ा हो। तो अल्कोहल्स में जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है। ठीक है। और इनका जो आईयूपीएसी नाम है, हम लेसन के स्टार्टिंग में जिक्र कर चुके हैं, क्या होता है, एल्केन ऑल। यहां ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है। एल्क नंबर ऑफ कार्बन आइटम को प्रदर्शित करेगा, एन सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा, और ओल OH समूह की उपस्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इन्हीं तीन बेसिक सिद्धांतों का आधार बना करके ये 9 एक प्रकार के एग्जाम्पल हैं और एक 2 साइक्लिक एग्जाम्पल हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कम टू द बोर्ड। देखिए ये अल्कोहलिक समूह, तो 1 कार्बन, सबसे पहला काम मैं नंबरिंग का ही कर लेता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये क्रियात्मक समूह, तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसमें आता हूं फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, तब भी आपका जो क्रियात्मक समूह है वो दूसरे कार्बन पर ही रहेगा। इसमें आइएगा, इसमें क्रियात्मक समूह ये है, तो नंबरिंग के लिए पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसमें आइए, ये क्रियात्मक समूह है, तो इसका नियर बाई ये होगा, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है। यहां आइएगा, अगर मैं इसको पहला कार्बन मानता हूं तो 1 और 1 2 की श्रृंखला रह जाएगी, नियम नंबर 1 का उल्लंघन हो जाएगा। हमें क्या करना है, लंबी से लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चुनाव करना है। तो उस आधार पर पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसमें आइएगा फर्स्ट और सेकंड कार्बन। इसमें आइए 1 2 3, ये इसी का दूसरा एग्जांपल है। ठीक है। अभी पहले इन 9 यौगिकों के नाम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक कार्बन की उपस्थिति यानी मैथ, सिंगल बॉन्ड एन, और हाइड्रोक्सिल समूह के लिए क्या, और। तो आईयूपीएसी में नेम हो गया मेथेनॉल। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, एन और ऑल, प्रोपेनॉल। इन दोनों में देखिएगा ध्यानपूर्वक कि OH समूह पहले कार्बन पर था, तो इसलिए हमने उसकी नंबरिंग को एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन पहले के अलावा अगर फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें कार्बन पर है तो फिर उसकी नंबरिंग भी हमें देनी होती है। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में देखिएगा, ये भी प्रोपेन है, लेकिन कौन सा प्रोपेन, प्रोपेन। अब की बार ओल समूह, OH समूह यानी क्रियात्मक समूह पहले कार्बन पर नहीं है, किस पे है, दूसरे कार्बन पर, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 और। या कहीं कहीं पर आपको अगर ये ऐसे दिया हो 2 प्रोपेनॉल, तो दोनों प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। राइट। यहां पर आइएगा, यहां भी पहले कार्बन पर है, तो नंबरिंग की फिर कोई आवश्यकता नहीं होगी। 4 कार्बन होने के कारण हमने इसको क्या कहा, ब्यूटेन और तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। यहां क्रियात्मक समूह दूसरे कार्बन पर है, देखिए ये भी ब्यूटेनॉल है, लेकिन कौन सा ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल।
अब नंबरिंग हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी नियम अनुसार। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, या इसे आप क्या कह सकते हैं 2 ब्यूटेन नॉल। यहां आइएगा 1 2 3 कार्बन होने के कारण मैंने इसको क्या कहा प्रोपेन। दूसरे पर हाइड्रोक्सिल समूह तो 2 पर ऑल, राइट। अब आप देखेंगे दूसरे पर एक मैथिल समूह साइड चेन के रूप में मौजूद है, और साइड चेन के नाम अगर आपको नियम थोड़ा सा याद हो एज अ प्रीफिक्स लिए जाते हैं। प्रीफिक्स से मतलब कार्बन परमाणु की श्रृंखला के नाम से पहले लिए जाते हैं। तो दूसरे पर साइड चेन के रूप में कौन मौजूद है मैथिल, तो इसका नाम हो गया पूरा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। एग्जांपल नंबर 7 की तरफ को चलते हैं, ठीक है। 1 और 1 2 है ना, 2 कार्बन को आप क्या कहते हैं एथेन। अब यहां पहले पर भी क्रियात्मक समूह है और दूसरे पर भी, तो नंबरों को एक्सप्लेन करो, यानी 1 पर भी है 2 पर भी है, और क्या है हाइड्रोक्सिल समूह है। कितने 2 के लिए लगाया डाई ऑल, तो इसका नाम हो गया एथेन 1 2 डाई ऑल। यहां आइएगा, इसका नाम प्रोपेन 3 कार्बन होने के कारण, और सेम इसी प्रकार से यहां पहले पर दूसरे पर और तीसरे पर तीनों पर उपस्थित हैं, तो उनकी नंबरिंग डाल दीजिएगा। 1 पर भी है 2 पर भी है 3 पर भी है, और 3 मतलब ट्राई क्या है ऑल है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये भूल बस 9 नंबर डल गया, होना चाहिए था क्या 7 के बाद में 8, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 8 एग्जांपल्स थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं जरा इसके साइक्लिक यौगिकों की बात करता हूं। साइक्लिक अर्थात चक्रीय यौगिक जो एक चक्र के रूप में दिए गए हों। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा चक्रीय यौगिकों के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते थे साइक्लो, राइट। तो उसी के आधार पर चलेंगे हम। तो पहला कार्बन ये जिस पर क्रियात्मक समूह, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो इसका नाम हो गया साइक्लो यानी चक्रीय। क्या हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं एन और पहले पर ओ, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर। अब यहां नंबर डालते समय यह ध्यान रखना है कि पहला कार्बन कौन है। तो अब 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक OH और एक CH3। तो आपको एक टेबल 11th क्लास में कराई गई होगी जो इनकी प्रायोरिटी तय करती है, इनका वरीयता क्रम निर्धारित करती है। तो वरीयता क्रम के अनुसार OH CH3 से बड़ा ग्रुप है, इसलिए ये क्या है नंबर 1 कार्बन है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, तो इसका नाम हो गया साइक्लो। 5 कार्बन पेंट एन और पहले पर ऑल, तो पहले के नंबर को एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन दूसरे पर साइड चेन, राइट, तो वो प्रीफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर है। आई होप ऑल ऑफ यू डेफिनेटली विल बी वर्किंग हार्ड, तो कीप वर्किंग हार्ड एंड जय हिंद।